ये चीज समझ लेना, एक टाइप 3 का सम कर रहे हैं अपने। टाइप 3 का सम करने जा रहे हैं जिसमें ये थ्योरम की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। थ्योरम 1.3, ये रट वट नहीं मारना है थ्योरम, बस समझ लो क्या है। टाइप 3 में आपको काम आएगा, बस स्टेटमेंट की तरह काम करता है। वो सब कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं, लेट वेट कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे ध्यान दो, थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है ना, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है 9, 9 क्या है 9 स्क्वायर है ना, ये 9 स्क्वायर है। अगर 9 स्क्वायर है ना, अगर ये 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अगर 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, थ्योरम 1.3 बोलता है, तो इसका मतलब है कि 9 किससे डिवाइड होगा 2 से। बस इतना ही थ्योरम है, कुछ है नहीं, है ना। वहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि उसका जो सिंपल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर के फॉर्म में होगा, वो भी उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड है, तो 4 2 से डिवाइड है, बस इतना ही है ना। कोई भी नंबर किसी से डिवाइड है तो उसका यूजुअल फॉर्म भी उससे डिवाइड होगा, बस इतना ही, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, जरा पढ़ना एक बार। ठीक है, बस अगर ये ए स्क्वायर जो है वहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये ए स्क्वायर पी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ए जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 1.3 आपने समझ लिया, इतना याद रखना है, इसमें 1.3 में कुछ नहीं था। एक चीज और समझना है ये सम करने के पहले, आप ये जानते हो रैशनल नंबर क्या होता है, किसी को पता है? रैशनल की बात कर रहा हूँ, रैशनल जिसको कि आप, हाँ, रैशनल नंबर मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसको कि आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको। किसके फॉर्म में? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको। जैसे मान लो ये फाइव है, फाइव एक रैशनल नंबर है, फाइव क्या है एक, और हर एक रैशनल नंबर को आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। फाइव को कैसे लिख सकते हो भाई? फाइव अपॉन 1 है ना, लिख सकते हो आप, किसी भी नंबर के नीचे 1 होगा। तो ये भी रैशनल नंबर है। 2 अपॉन 3 क्या है? रैशनल है ना, जिसके पास न्यूमरेटर होता है, और उन सारे नंबर्स को आप बोलते हो रैशनल। और कोई भी रैशनल नंबर हो आप उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। एक चीज और ध्यान देना है, को प्राइम क्या होता है वो ध्यान दो बस। को प्राइम किसकी बात कर रहे हैं? को प्राइम की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। हाँ चलो बोलो, ये क्या है? 8 अपॉन, ठीक है, क्या है ये? 8 अपॉन 6। ये को प्राइम है कि नहीं है? नहीं है। ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ठीक है, क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है तुषार, की को प्राइम क्यों नहीं है? मतलब आ जाओ कट करके दिखाओ। ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ 2 4 2, अब ये को प्राइम है क्योंकि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को कट कर सके, है क्या कोई नंबर? क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 तो किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। काट सकोगे इसको कोई एक ही नंबर से? दोनों को कटेगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। अब ये क्या है? को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है, चलो 4 और 3 आया आपके पास, है ना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को कुछ नहीं लिख सकता हूँ, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू 1 लिख दो। इसका HCF क्या होगा? हालांकि HCF कोई को नहीं आएगा। HCF क्या होगा इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। 2 इसमें, इसमें कहाँ है? ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं होता है उसका कौन है? 1 होता है। इसका HCF क्या है? समझ पड़ा 1? हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं था भाई, जिसका HCF कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी सेम नहीं हो, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? 2 2 4, 4 1 4 ही हुआ, एक ही बात हुआ, 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे भी है 1। अगर जिसका HCF कुछ भी नहीं हो, मान लो कुछ भी कॉमन नहीं निकल के आ रहा है, तो HCF हरदम क्या रहेगा?
1 होता है, 0 नहीं होता है ना, ये गलती नहीं करना है, 0 नहीं 1 होता है, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब ये भी होता है कि किसी दो नंबर का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1। अब देखो इनका HCF क्या निकल गया, बस अब इतना समझो को प्राइम मतलब क्या होता है, जिसको कि आप फर्दर रैशनल नंबर को आप फर्दर ना काट सको उसको आप क्या बोलते हो, को प्राइम, ठीक है। चलो अब टाइप 3 का सम करते हैं, जिसमें कि √3 वाला करते हैं, √3 वाला, √5 वाला करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज खोलो 1.3, 1.3 खोला, वहां पे √5 का सम है, ठीक है, √5 वाला करते हैं। चलो अभी √5 करोगे तो ये तीन सम सेम है सब, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, चाहे सब के सब कैसा है, सेम है, एक जैसा ही, सब में मेथड एक जैसे ही अप्लाई होंगे, जरा भी अलग नहीं है, सिर्फ नंबर चेंजेस है, ठीक है। तो अपने √5 वाला करते हैं, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सब एक जैसे ही हैं। तो √5 वाला जो है अपने भी करेंगे। आपको प्रूव क्या करना है, √5 इज, है ना, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो √5 है वो क्या है, इररेशनल है ना, वो क्या है, इररेशनल। आप जानते हो रूट वाले जो नंबर होते हैं जो रूट के बाहर नहीं निकल सकते उसको आप इररेशनल ही बोलते हो, ये 9th में आपने देखा था। पर यहाँ पे 10th में क्या करना है, उसको साबित करके दिखाना है। आपने 9th में ये देखा था ना, ये √2, √3, √5 ये सब क्या है, इररेशनल है। और 10th में आपको ये क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, जो कि एग्जाम में आता है। पर अगर मैं बात करूं तो वो आपने टाइप 1 और टाइप 2 के सम की, जिसको अगर वो आ गए दोनों बराबर से सब सम, तो टाइप 3 अगर आप मे भी अगर आप मिस भी कर देते हो, नहीं कर भी करते हो तो भी चल जाता है, पर करके ही जाने का, रिस्क फैक्टर 0 रखना है। बट स्टिल लगभग 2 में से 3 में से 2 टाइप और में आपको देते हैं, तो अगर आप वो 2 भी कवर कर लेते हो टाइप 2 तक, तो तीसरा नहीं भी करते हो तो चल जाता है। बट रिस्क फैक्टर हरदम रहता है भाई, तो बेटर है कि आप करके ही रखो, ईजी है तो फिर क्यों छोड़ना, ठीक है। √5 को आपको क्या प्रूव करना है, इररेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप बोल दो कि √5 क्या है हाँ बोला, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे बोल दो, अपने प्रूव कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अपने आंसर कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। आपको प्रूव क्या करना है, √5 इज इररेशनल, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप बोल दो √5 क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बोला कि √5 जो है वो आपने ऐसे मान लिया, हालांकि √5 तो इररेशनल है, बट आपने सॉल्व करने के लिए ऐसे मान लिया कि लेट कर लिया, आपने लेट कर लिया कि √5 इज, अगर √5 इररेशनल है तो आप उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने आपको बोला कि मान लो 5 है, 5 और 5 एक रैशनल नंबर है, तो आप क्या 5 को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या 5/1 लिख सकते हैं। तो अगर √5 रैशनल, सॉरी, अगर √5 रैशनल है, आपने जैसे कि सपोज किया, तो आप क्या बोल सकते हो, √5 को आप कुछ नंबर हो सकता है a/b फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो a और b है, ये जो a और b है, ये एकदम सिंपल फॉर्म है, कैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये a और b जो भी नंबर होंगे अब ये फर्दर कटिंग नहीं होगा इसका, मतलब a और b कैसा है, a और b कैसा है, हाँ समझे, क्यू को प्राइम मतलब समझे इधर, हाँ मतलब कि a और b कुछ ऐसे फॉर्म में होगा 3/, जिसको कि आप फर्दर नहीं काट सकते हो, ठीक है। मतलब a और b किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं। समझ आया, यहां तक समझ आया, प्रोसेस हुआ क्या यहाँ तक किसी के दिमाग में, ठीक है। क्या समझ आया थोड़ा, ये भाई 2 स्टेप ही करा, इसमें क्या तेरे को थोड़ा बहुत आया, बताओ तेरे को क्या, बताओ तो सर क्या समझ आया। अच्छा आपको क्या समझ आया विषय, आपको करना क्या था इसके अंदर, ये बता दो पहले। इररेशनल है, हाँ। अब वो प्रूफ करने के लिए आपने क्या, रैशनल सपोज किया, है ना, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको क्या मान लिया आपने भाई, वो क्या है, रैशनल है। अब अगर रैशनल है तो आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो, किस में लिख सकते हो, p/q। यहाँ पे आप a/b लिखो चाहे p/q लिखो, चलो वो आपकी इच्छा है, चलो तो p/q ही लिखते हैं, ठीक है। उसको आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो, p/, और आप ये बोल दो कि भाई p और जो q है वो कैसा है, को प्राइम है ना, कैसा है, मतलब वो फर्दर उसकी कटिंग नहीं होने वाली है। अब क्या करना है, अब इक्वेशन के इधर उधर करना है। चलो अब q इधर है तो ये इसको इधर ले लो q को, तो क्या हो जाएगा q √5, ये 9 जैसा लग रहा है यार, ए बी ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे बी है, ये बी को अगर इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी रूट इज इक्वल्स टू ए, बी रूट 5 इज इक्वल्स टू ए। अभी इसको आप क्या कर दो, स्क्वायर करना है। अभी क्या करना है, इन्हीं नंबर के स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करोगे आप, स्क्वायर कर दो इधर, है ना, इसका स्क्वायर किया आपने, पूरे नंबर का स्क्वायर कर दिया। अगर आप कुछ इधर करते हो तो उधर भी करना होता है आपको, तो ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को अगर ब्रैकेट को खोलोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। आपने देखा था, है ना, 9th में देखते आ रहे हो कि किसी रूट के नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है इसका भी है, इसका भी है, तो बी स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे क्या गया, ए स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 है ना, हाँ ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपको थियरम आएगा। अभी क्या आएगा, थियरम 1.3। तो ये 5 को आप उधर लेके जाओ, है ना। अगर 5 को आप कहाँ लेके जाते हो, उस तरफ, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, हियर, नहीं नहीं, कहाँ हियर, बी स्क्वायर वैसे भूल जाओ, उसको भी ऐसे रखो। ठीक है, चलो अगर वो भी लिख दो तो कोई बात नहीं। अगर आप 5 को उधर लेके जाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन आया। अब यहां पे ध्यान देना, हियर अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3, अगर ए स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा, ए 5 को डिवाइड करता है ना। अगर ए स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, 5 को, तो ए किसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा। अभी यहाँ पे ये जो है ए अपॉन 5, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो a अपॉन 5 है, इसको आप क्या करो, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये 4 मान लो कि आपके पास ये है 8/2 है। 8/2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा ना, 2 4 जा। तो 8/2 को आप एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, हर एक रैशनल नंबर को एक सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली ये जो a/5 आया, उसका भी कुछ आंसर आएगा, जैसे 8/2 का आंसर क्या आया, 4, तो वैसे a/5 का भी कुछ आंसर आएगा, उसको आपने बोल दिया c, लेट कर दिया उसको आपने, क्या लेट किया भाई, क्या होगा c। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 को उधर ले लो, 5 c आया है ना। अभी करेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा, अभी इसको टेंशन मत, ये आता है एग्जाम में तो आपको आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी और है यार, खत्म कहाँ हुआ, अब सेम है प्रोसेस, सेम है थोड़ा सा। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले से, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है इज इक्वल्स टू 5 c, आपको आता है पूर्वी का, ये भूल गए होंगे, है ना। ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, a की वैल्यू मिली कितनी, 5 c। अभी क्या करना है, वो प्लेसिंग a इन इक्वेशन 1, a की जो वैल्यू है वो किसमें डाल दो, इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा भाई, 5c इज इक्वल्स टू, सॉरी, b√5 इज इक्वल्स टू 5c। अभी वापस से सेम मेथड, अब जाना है वापस से, इनका क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगर आप करते हो तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5, और 5 का स्क्वायर 25, 5 5 सा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अभी ये 5 को नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब अगेन ये जो 5 है उसको नीचे लो, कहाँ पे लेना है, दिख रहा है, फॉर्मूला बन जाएगा, अगेन थियरम 1.3 वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 को क्या करो आप, है ना, ये b स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 5 है आपके पास, है ना, यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आया। कटने के बाद पहले तो आपने इसकी स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, और वहां पे 5 का स्क्वायर 25, और c स्क्वायर। फिर ये 5 को नीचे लिया तो 5 5 कट गया, तो 5 है, तो आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c
स्क्वायर। उसके बाद जो है ये बी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 5 को आपने नीचे ले लिया। तो अगर अब यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंप्लाइज बी डिवाइड बाई, अब सम खत्म। दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान देना बस, सम खत्म हो गया। आप यहाँ पे ध्यान देना, ये b डिवाइड बाई 5 कर रहा है, मतलब b किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 5 से। b 5 से कट जाएगा, और वहां पे देखो तो ये भी आया था अपने पास, a भी किससे कट रहा है ना, यहाँ पे देखो ये रहा, a किससे कट रहा है और b किससे कट रहा है। जबकि शुरुआत में आपने क्या बोला था कि a और b कैसे नंबर है, को प्राइम, यानी कि वो किसी से कटेंगे नहीं। पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वो कटेंगे। समझ आ रहे हैं आपको, शुरुआत में आपने क्या बोला था, ए और बी क्या है, को प्राइम, यानी कि वो किसी से कटने वाले हैं, एक कोई नंबर से वो कटेंगे नहीं। पर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए को भी कौन काट रहा है 5, और बी को भी कौन काट रहा है। अब देखो तो वहां पे और यहाँ पे पहले आपने बोला नहीं कटेगा, अब क्या आ गया, वो कटेगा। ये जो यहाँ पे मगजमारी खड़ी हुई, कॉन्ट्रेडिक्शन जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, ये जो यहाँ पे मगजमारी हुई है ना, पहले आपने बोला नहीं होता है, फिर ये हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने सपोज ही क्या किया था, क्योंकि आपने सपोज ही क्या किया था, सपोजिशन आपको क्या था भाई, रॉन्ग था। जो आपने सपोज किया था कि वो रैशनल है, वो आपने क्या सपोज किया था, गलत सपोज किया था। हेंस इसीलिए देयरफॉर रूट 5 इज कुछ इस तरह का हिस्सा में एग्जाम में आता है, करना है। ठीक है, पल्ले पड़ा कार्तिक, ये ऐसा सम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इसके अंदर अगर आप सिंपल स्टेप में देखो, बाकी सब समय सेम है, इसके बाद जो दूसरे एक और है वो तो सब सेम है, सब एक ही, बस याद रखना है आपको। पहला स्टेप क्या है, इसके अंदर क्या करते हो, रैशनल सपोज करते हो, किसी भी रैशनल को आप क्या सपोज करते हो, रैशनल। उसके बाद आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग किया आपने, है ना, दिख रहा है यहाँ पे देखो, पहले आपने रूट 5 को क्या सपोज कर लिया, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। फिर आपने इक्वेशन को वापस से रीअरेंज किया, बी इधर चले आया, और इसको आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर स्क्वायरिंग के बाद आप क्या करते हो, है ना, ये रैशनल और ये स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, थ्योरम 1.3 है, और थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो ए बी डिवाइड बाई 5, है ना, वहां भी दिख रहा है, बी स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर आया था, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 तो ए डिवाइड बाई 5। उसके तुरंत बाद आप क्या करते हो, ए डिवाइड बाई 5 तो आ जाता है, पर आप उसमें से ए डिवाइड बाई 5, ए अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हो, सी सपोज करते हो। तो ए की आपको वैल्यू मिलती है, ए की आपको क्या मिलती है, रिप्लेस। आप उसके बाद क्या करते हो, रिप्लेस, है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, ए को रिप्लेस करते हो किसके अंदर, ये इक्वेशन। देखो कौन से इक्वेशन में करना है ये याद रहना चाहिए, यहाँ पे उठा के नहीं कर देना है, ये इक्वेशन में करना है, ये वाले। तो आप क्या करते हो, उसके बाद ए को इक्वेशन में रिप्लेस करते हो, और वापस से रिप्लेस करने के बाद आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग। वापस से स्क्वायरिंग करने के बाद आप क्या करते हो, 1.3 थ्योरम पे आते हो, और फिर आपका आंसर आ जाता है। आंसर में कैसे आता है पता है आपको, a डिवाइड बाई 5 आता है, b डिवाइड बाई 5 आता है, जो कि एकदम क्या है, गलत है, क्योंकि आप सपोज करते हो कि नंबर कैसे है, दोनों को प्राइम। और ये जो मगजमारी खड़ी हुई कॉन्ट्रडिक्शन, वो क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि आपने सपोज ही गलत किया था। आप रूट 5 रैशनल है, आप उसको रैशनल बोल रहे हो, तो गलत ही आएगा ना आंसर। ये वाली बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये रैशनल स्क्वायरिंग थ्योरम रिप्लेसिंग ए स्क्वायरिंग थ्योरम, है ना, RST। यहाँ पे रैशनल है, यहाँ पे रिप्लेस है ना, वो गलती नहीं करना। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको, स्क्वायरिंग थ्योरम, यहाँ पे रैशनल, यहाँ पे रिप्लेसिंग है। ये 6 स्टेप में है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। अगर कुछ भी आपको नहीं आया तो एक्चुअली इतना बस याद रखो कि आंसर कैसा आता है, समथिंग a/5 आता है, b/5 आता है, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि वो को प्राइम होते हैं। तो उस तरीके से लिख देना होता है आंसर। ठीक है, कर लो। ठीक है, रूट 3 को आपने रैशनल मान लिया। अब रैशनल मान लिया तो भाई ये भी लिख सकते हो, है ना। ए भी क्या है आपका, को प्राइम। मैंने किससे कटने वाला नहीं है, वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे ध्यान दो।
रीअरेंजिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, ठीक है, ये मिलता है। अब इसको क्या करना है किसी को पता है? पहले तो आपने भाई रैशनल सपोज किया आर एस टी, फिर दूसरे पार्ट में आर एस टी, रैशनल आपके हो गए, रीअरेंजिंग कर दिया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये 3, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 कहाँ है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदमा लग रहा है क्या? चलो छोड़ो, ये 3, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन कौन सा आपको प्लेस किस में करना होता है, ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन है जिसको आप रीअरेंज करते हो, इसी को आपको इक्वेशन मानना होता है ना, ये याद रखना, गलती से यहाँ पे मत प्लेस करते आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस करना होता है वो जो वैल्यू, जस्ट सेकंड वाला स्टेप जो होता है। √3 को रैशनल माना, फिर रीअरेंज किया, फिर स्क्वायर करते हो तो ये कुछ हो जाएगा ए, अब ए स्क्वायर। अब देखो सवाल ये उठता है कि ए स्क्वायर अपॉन 3 होगा या फिर बी स्क्वायर अपॉन 3 होगा, किसको किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 3 को उधर लेके जाओगे तो ए स्क्वायर अपॉन 3 ही बनेगा, बी के साथ तो 3 बी स्क्वायर अपॉन 3 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो होना ही नहीं है, बात ही खत्म। तो क्या आ गया आपके पास, कुछ नहीं करना है भाई, ए स्क्वायर अपॉन 3 है, इसका मतलब ये है ए अपॉन, ठीक है। स्क्वायरिंग किया आपने, स्क्वायरिंग कर लिया, स्क्वायरिंग तुरंत ही जैसे आप करते हो तो आपको थ्योरम दिखने लगता है ना। ये आपने पहले तो रैशनल किया, फिर स्क्वायरिंग किया, फिर थ्योरम आ गया। अब वैल्यू वापस से क्या करना है, रिप्लेस करनी है ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू 3 है ना, बस ये ए अपॉन 3 है तो ए इज इक्वल्स टू 3 है ना, क्योंकि इसको आप इज इक्वल्स टू सी लेते हो, 3 को उधर ले जाओगे तो ए इज इक्वल्स टू 3c हो गया। अब आप ए की वैल्यू रिप्लेस करो भाई, रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो b √3, ए की वैल्यू क्या है, इसको स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और वहां पे 6, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा स्टेप समझना, इसको आप अगर स्क्वायरिंग करोगे तो b स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई और c, एक 3 यहाँ पे है वो नीचे आ जाएगा, तो एक 3 तो आपके पास क्या बचता है, b इक्वल्स टू 3c। अब अगेन ये जो 3 है कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, वापस से आपको थ्योरम दिख रहा है ना, यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग किया, अब अगेन आपको थ्योरम दिख गया। थ्योरम क्या है, b स्क्वायर अपॉन 3 b अपॉन, अब ये मगजमारी खड़ी हो गई है ना, a को कौन काट रहा है 3, b को भी कौन काट रहा है 3, जबकि आपने शुरुआत में बोला था कि ये कैसे हैं, को प्राइम, ये कभी कट ही नहीं सकते हैं। ऐसी मगजमारी क्यों हुई, क्योंकि आप मूर्ख जैसे सपोज किए थे कि भाई ये रैशनल है। आपने क्या सपोज किया था तुषार, हाँ मैंने मूर्ख जैसे बताया तो आपने भी मूर्ख जैसे कर लिया, तो इसीलिए क्या हो गया भाई, अगर सपोजिशन ही आपने क्या किया था, गलत किया था, देयरफॉर पर्टिकुलर नंबर इज इररेशनल। सिंपल है, बहुत सिंपल है, RST इस तरह से आपको करना है, कुछ नहीं है, सब सेम है, बाकी के जितने सम है सब ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना, होमवर्क क्या है वो मैं